लकुम अल्ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीना मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान अन यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। ए मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अल्लाह के राह में क्यों नहीं रहते? जिहाद क्यों नहीं करते? जबकि औरतें पुकार रही हैं, बूढ़े पुकार रहे हैं, कमजोर पुकार रहे हैं, बच्चे पुकार रहे हैं, या अल्लाह ये बस्ती वाले जालिम हो गए हैं, हमें इस बस्ती के जुल्म से निजात दे, हमारा कोई तो मददगार बना। अगरचे ये आयत मुशरिकीन मक्का के बारे में जो मुसलमानों पे जुल्म करते उन पे नाजिल हुई है, लेकिन अब देखो तो ये आयत यहां यकीनन फिट होती नजर आती है। आज गजा में निहत्ते मुसलमान मुसलमानों को पुकार रहे हैं, मुसलमानों कहाँ हो? इस्लामी हुकूमत और इस्लामी ममालिक पे हुकूमत करने वालों, तुम कहाँ गफलत की नींद सोए हुए हो? आओ, आज हम तुम्हें पुकार रहे हैं। और आपने सुना नहीं, उनमें से कुछ कहते हैं हम कयामत वाले दिन तुम्हारी शिकायत करेंगे, कहते हैं हम शिकायत करेंगे रब की बारगाह में, रसूल की बारगाह में, हमारे मुसलमान भाइयों ने हमारी मदद नहीं की और हम लोग ख्वाबे गफलत और ख्वाबे खरगोश सोए हुए हैं। हम कहते हैं ठीक है, हमें खाने पीने के लिए मिल रहा है तो हमें क्या जरूरत है। लेकिन वो किसी ने कहा था आज अगर गजा वालों का नंबर है, कल तेरा नंबर भी आ सकता है, कल दूसरे इस्लामी मुल्क का नंबर भी आ सकता है। मुसलमानों आओ, आज इकट्ठे हो जाओ। हम जितने तक हमारे हुक्मरान और हमारे ये हुक्काम बाला और बिलखुसूस हमारी आर्मी शरीफ जब मुश्किल में वहां लोग आए थे तो पाकिस्तानी आर्मी पहुंची थी। बोलो ना, इन्हें रब ने इतना टैलेंट दिया हुआ है। इन्होंने कहा था कि हम काबा शरीफ की हुर्मत भी पामाल नहीं होने देंगे और यहां से इन गुमाश्तों को निकाल के भी छोड़ेंगे। आओ, आज हमारे पास अल्लाह ने हमें एटमी कुव्वत बनाया हुआ है, इसको हमने करना क्या है? उठो, कम से कम बयान तो दो, हम गजा के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, गजा के मुसलमानों के साथ हैं। बोलो इंशाअल्लाह। हम फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं और इसराइल के इस जालिमाना रवैये की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं तमाम आलम इस्लाम इस वक्त इकट्ठा होकर के, उसके लिए सबसे अव्वलीन फर्ज ये है कि वो किबला अव्वल को उन गुमाश्तों से आजाद करवाए और वहां पर जुल्म को रोक करके वहां अपने इस्लामी लश्कर मैदान जिहाद में उतार करके बताए मुसलमान हाँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन इस्लाम के साथ गद्दारी बर्दाश्त बोलो नहीं कर सकते। लिहाजा हमारे उलमा ने, तमाम उलमा ने, तमाम मसालिक के उलमा ने इस वक्त फतवा दे दिया कि उम्मत मुस्लिमा पे जिहाद है। बोलो, उम्मत मुस्लिमा पे जिहाद है, फर्ज हो चुका है। लिहाजा अब कोई सोचने की बात नहीं रह गई, हम सबको तैयार रहना चाहिए। अगर आपको बुलाया जाए तो आप जिहाद के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के बताएं जरा। सारे सारे इधर हाथ चूक के बोलो अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद, लब्बैक लब्बैक। फलस्तीन फलस्तीन, इसराइल इसराइल मुर्दाबाद। हजरात, हमें फिर से अपने अंदर जज्बा जिहाद को बेदार करना होगा और ये याद रहे और ये आपको पता होना चाहिए, जिस बंदे के दिल में जज्बा जिहाद नहीं है वो अपने ईमान की फिक्र करे। इस वक्त भी अगर हमें बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा
और हमें ये, हमारे दिल में ये आता ही नहीं है कि अगर कहीं मौका आए मैं अपनी जान इस्लाम के नाम पे कुर्बान करने को तैयार हो जाऊंगा। फिर भले नमाजें पढ़ते रहो, जो कुछ मर्जी करते रहो, कहीं अपने गोशाए दिल में देखो मुनाफिकत तो नहीं उतरी हुई है। ये हम कलमा रस्मन तो नहीं पढ़ रहे, हम जुबानी तो नहीं पढ़ रहे। मोमिन वो होता है जो दिल से जिहाद का शदाई होता है। कुछ ही बोलो सुभान अल्लाह। ठीक है, मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता, मुसलमान फसादी नहीं होता, लेकिन मुसलमान जहादी जरूर होता है।